हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का दिन आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे अपने तैयारी को करें और कैसे करते रहें। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रेलवे ग्रुप डी के बारे में, कि आप भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना, आप देखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक मैं देने वाली हूँ आपको, जो आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली होगा, लाभदायक ज़रूर होगा। तो इसको देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले जो बात है, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि तैयारी इसका एक आपके पास सॉलिड प्लान होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए, क्योंकि मुख्य तौर पे इसमें आपको 4 सेक्शन होते हैं। आपको मालूम होगा कि आपका मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग आपको आपको होता है, जिसमें आप सबको मालूम है इन द देना बहुत, लेकिन एक एक करके इन सब पर हम बात करेंगे आज। आपको यह बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मैथमेटिक्स टिप्स के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैथमेटिक्स टिप्स पे। रेलवे ग्रुप डी के सवाल अधिकतर आसान होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें टाइम बहुत खपत है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप रोज़ाना कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप गणित को, मतलब कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस ज़रूर करें। टाइम, टेंस प्रतिशत और औसत जैसे टॉपिक्स पर मतलब कि ज़्यादातर ध्यान दें, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। याद रहे आपका मैथमेटिक्स पे पहला टिप्स। दूसरा टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जनरल साइंस टिप्स। जनरल साइंस पे तो आप बात करते हैं सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान में मतलब कि फिजिक्स और आपके केमिस्ट्री और जीव विज्ञान के अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी किताब से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा पिछले सवालों के पेपर से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको उस तरह के एनसीईआरटी को किताब अच्छा करें, इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर पढ़ें और पिछले साल के सवालों को लगातार 3 से 4 बार ज़रूर लगाएं। जनरल अवेयरनेस है, उसमें आप जानते हैं कि अच्छा खासा इसमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर देश विदेश की घटनाओं के साथ साथ भारतीय इतिहास, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी को मालूम होगा, इसलिए रोजाना समाचार पत्र पढ़ें और मैथिली करंट अफेयर्स मैगजीन का अध्ययन ज़रूर करें। ये मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पहले नहीं पढ़ते थे तो आप ज़रूर करंट अफेयर के लिए मैगजीन का अध्ययन करें और पेपर भी पढ़ते रहें। उसके चौथे सेक्शन पे बात करते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग टिप्स पे मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप इसमें कैसे अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं, यही अप्रोच लेकर हम जा सकते हैं। इसके बारे में बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये समझना है कि रीजनिंग में जो वर्गीकरण का होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, दिशा निर्देश है, दिशा और जिसे पूछे जाते हैं सवाल, तो उसमें आउटपुट इनपुट होता है। ये सबसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यास में आपको करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपका दिमाग भी अच्छा होगा। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रोज़ाना, कम से कम आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम अभी आपके, अगर आप न्यू बिगनर हैं तो कम से कम इसमें आपको 3 घंटा देना चाहिए। अगर अच्छे खासे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा तो आपको समय देना चाहिए। और अगर आप कैसे पता करेंगे रीजनिंग को, कैसे किस सर से मुझे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सवाल ही बहुत सारे दोस्तों का मेरे कमेंट्स में आते रहते हैं। तो मैं आपको सबसे एक अच्छा बताता हूँ, ठीक, मैं जो मैं अप्लाई करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैथ को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, आपको खुद समझ में आएगा। ये अगर 3 ट्रिक आप आजमा लेते हैं तो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि यूट्यूब से बेस्ट टीचर करंट अफेयर्स मतलब ये सर्च करना आपको। फिर यूट्यूब बेस्ट जो टीचर हैं कन्फर्म 20 टीचर आपको पढ़ना है। कम से कम जितने ज़्यादा नहीं बोल सकती, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 20 टीचर आप चयन करना। बढ़िया उनको नोट डाउन करते जाना कि मैं किस सर से पढ़ रही हूँ, किस सर से पढ़ी हूँ मैं। एक लिस्ट बना लेना। उसके बाद टीचर का आप वीडियो, कोई एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट को चुन लेना कि मुझसे रीजनिंग का टॉपिक चुन लेना। जैसे आपका टॉपिक जो भी आपको डायरेक्शन का ले लेना डायरेक्शन, उसी टीचर से आप डायरेक्शन पढ़े। आपको कैसा लगा कि पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं, वह डायरेक्शन को दूसरी टीचर से पढ़ना, नाम लिखते जाना कि टीचर से मैंने पढ़ा है। और मेरे दिमाग में खुद आपको पता चल जाएगा कि दिमाग में कौन सी टीचर का बैठ रहा है और किसका नहीं बैठ रहा है। फिर आपको कटिंग कर देना, उस नाम को दूसरा पढ़ना। अगर आपके दिमाग में लगेगा कि ये नहीं सही है, तीसरा करना। उसी प्रकार आप 20 तक करते जाना। आपको पता चल जाएगा मेरे दिमाग में कौन सा टीचर अच्छा बैठ रहा है। तो आप एक अच्छे टीचर का आप चयन करेंगे, तो आप ये समझेंगे मेरी तैयारी बेहतर होगी, है ना।
तो उसके बाद आप उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि दिशा पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरे क्वेश्चन उस टीचर से लेने के बाद और क्वेश्चन लगा लेने के बाद आपको कोई कोर्स खरीद लें, है ना, उन्हीं का किसी को कोई कोर्स खरीद लें, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता है क्या, अंदर से बहुत खुशी मिलेगी कि मैं जो टीचर को चुना हूँ और दिमाग में जो बैठ रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो यही यही करती हूँ मैं। और प्लीज़ मतलब मुझे यह चीज़ पसंद है, तो अगर आगे मैं आपको अगले दिन बताने वाली हूँ, तो इसके बारे में बात करते करते कि आप यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, याद रखना कि दोस्तों मेहनत ही सफलता की कुंजी है। किसी भी परीक्षा में परीक्षा पाने के लिए सिर्फ किताब का अध्ययन ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से आपको कंटिन्यू टेस्ट और मॉक टेस्ट का अभ्यास भी करना ज़रूरी है ना। आप जितना ज़्यादा मॉक पर सॉल्व करेंगे या उतनी ही परीक्षा में सफल होने का, सक्सेस होने का संभावना बहुत ज़्यादा बन जाता है ना। तो आप यही नहीं, बड़े बड़े विद्वान जी कहते हैं, जो कह रहे हैं, मैं आपको वही बात बताना चाह रही हूँ दोस्तों। यहाँ कुछ ये महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपके पास और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी को मेरी शुभकामनाएं और आपकी सफलता के लिए मेरी दुआएं आपके साथ। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए और हैप्पी होली। होली तो मतलब निकल चुकी है, और क्या वह हैप्पी होली। तो इस तरह मैं मतलब सारी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। और अगर आप लोग भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ इसे वीडियो में बने रहिएगा। और जैसे जैसे मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करती हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और मतलब एक हाउसवाइफ को लाइफ में अगर चीज़ों को मैनेज करके चलना बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम होता है। तो प्लीज़ सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।